वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, भागों में तो बटी हुई नहीं है, इसके कोई भाग नहीं है, केवल नियमों में इसको बांटा गया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा जान लेना आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाता है। चलिए इस परिभाषा को हम थोड़ा सरल रूप में समझें। तो ये सरल रूप हम संधि पढ़ने से पहले संधि के परिचय में हम पढ़ चुके थे। स्वर का योग व्यंजन से हो या फिर व्यंजन का योग स्वर से हो या फिर व्यंजन का योग व्यंजन से होकर अगर परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। देखिए जरूरी नहीं है दोनों तरफ व्यंजन हो, स्वर संधि में आवश्यक है कि दोनों तरफ स्वर हो, लेकिन व्यंजन संधि में आवश्यक नहीं है कि दोनों तरफ व्यंजन हो। अगर एक तरफ भी, कोई सी भी तरफ, एक तरफ भी व्यंजन दिख जाए तो वह व्यंजन संधि होगी। तो ये थी व्यंजन संधि की परिभाषा। और व्यंजन संधि के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक पुरानी कक्षा याद दिलाना चाहता हूँ, वर्ण विचार। और ये पढ़ने से पहले, आज का वीडियो देखने से पहले आप वर्ण विचार के वीडियो जरूर देखें। तो हम पढ़ रहे थे पहले वर्ण विचार में प्राणवायु और घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और दोनों प्रकार से जो वर्णों का वर्गीकरण किया था हमने एक ही सारणी में प्रदर्शित किया था। वह सारणी एक बार मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। देखिए अघोष सघोष, तो प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण अघोष होते हैं और तृतीय चतुर्थ पंचम और लव ये सघोष होते हैं, तथा तीनों ही अघोष होते हैं। और देखिए प्रथम वर्ण अल्पप्राण, द्वितीय महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो मैं केवल ये सारणी प्रदर्शित करने का उद्देश्य यही है, प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, द्वितीय कौन कौन से हैं, एक बार आपको यहीं पे प्रदर्शित हो जाए। क च ट त प ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण और ये लव है। तो मैं आगे नियमों में केवल ये प्रथम शो करूंगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो वहां पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रथम वर्ण कौन सा, द्वितीय वर्ण कौन सा, तृतीय वर्ण कौन सा, ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसके बाद में अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और व्यंजन संधि का सबसे पहले हम देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है, देखिए किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प, प्रथम वर्ण है क च ट त प का मेल किसी भी वर्ण के तीसरे, किसी भी वर्ग के तीसरे या किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण से होने पर, या फिर प्रथम वर्ण का मेल ये लव या फिर प्रथम वर्ण का मेल किसी भी स्वर से होने पर, ये जो प्रथम वर्ण था ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखिए क का तीसरा क ख ग, तो क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प ब में बदल जाएगा। यह सभी स्वर रहित है। इस नियम को हम थोड़ा और सरल रूप में करें और एक सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रथम वर्ण का योग तीसरे वर्ण से हो जाए, या फिर प्रथम वर्ण का योग चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर प्रथम वर्ण का योग ये लव इनमें से किसी एक से हो जाए, या फिर प्रथम वर्ण का योग किसी भी स्वर से हो जाए, तो फिर ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है और द्वितीय पद में जो भी आएंगे वह सब यथावत रहेंगे। देखते हैं इनके नियमों, उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नियम 1 के उदाहरण के रूप में हम सबसे पहले लेते हैं वाक धन ईश। अब देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, तो इसमें क दिखाई दे रहा, स्वर रहित क है, तो इधर बच गया केवल वा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ई, दीर्घ ई, तो ये दीर्घ ई यहाँ पर लिया और इधर बचा स, तालव्य स।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रथम वर्ण का योग स्वर से हो रहा है। तो नियम था कि प्रथम वर्ण का योग अगर तीसरे चौथे से या फिर य लव से या फिर किसी भी स्वर से होने पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के किस में बदलता है, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो इधर क को हमने बदल दिया ग में, क्योंकि प्रथम वर्ण है क, वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसका योग हो रहा है स्वर से। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया और द्वितीय पद यथावत रहेगा। तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो स्वर रहित ग है, इसके बाद में स्वर आ रहा है, तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा और गी बन गया। इधर बचा वा और इधर बचा हुआ स। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा वागीश। वागीश का हम संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करने से पहले हम करेंगे वर्ण विच्छेद। संधि विच्छेद नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हम वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद पूर्ण कर लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो हमें एक पद की तो हमें पहचान हो ही जाएगी। अब इसमें देखिए वाग ये पता नहीं, लेकिन ईश तो हमें दिखाई दे रहा है और ईश हम जानते हैं ईश्वर को कहते हैं। तो ये पद हमें दिखाई दे गया, तो इस पद को सबसे पहले बाहर ले लीजिए। तो ये जो ईश हम जानते हैं, एक पद तो हमें पहचान में आ ही गया, ईश ले लिया और इधर का बचा हुआ इधर लिख दीजिए वाग। अब वाग, अब ये जो ग है, ये ग किससे बना था, ये प्रथम वर्ण से बना था, कैसे। तो इस ग को हम पुनः प्रथम वर्ण में बदल देते हैं। संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वो परिवर्तन निरस्त करना होगा। तो ये जो क था ग में बदल गया था, इस ग को वापस क में बदल देते हैं। इधर बचा वा और इधर बचा हुआ ईश। अब जब ये क इधर प्रथम पद में जुड़ेगा और प्रथम पद को पूर्ण कर देगा, तो क्या हो गया, ये वाक हो गया और इधर हो गया ईश। वाक यानी वाणी, वाणी का ईश। जो मूल रूप में यहाँ पर वाक धन ईश था, अब देख लीजिए यहाँ पर हमें फिर से मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। चलिए इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं और दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं दिक धन गज। अब देखिए, इसकी संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क जो बाहर लेते हैं और इधर बच गया दी, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ग इसे बाहर लिया और इधर बच गया अज। क्योंकि ग को हम स्वर रहित कर चुके हैं, तो ये ग जो स्वर रहित हो गया, तो इस ग का अ इधर बच गया। अब देखिए ध्यान से देखने पे, प्रथम वर्ण है वर्ग का क वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसका योग हो रहा है तीसरे वर्ण से, क ख और ग तीसरे वर्ण से हो रहा है। तो नियम था कि प्रथम वर्ण का योग तीसरे से चौथे से हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा क्या होता है, क ख और ग। उस सारणी में देख लीजिए एक बार, तो ये क ग में बदल गया और इधर बचा हुआ दी और आगे का पद यथावत रहेगा, ये ग और अज यूं का यूं ही यहाँ पर लिख दिया। ये जो यहाँ पर स्वर रहित ग है और इसके आगे देखिए स्वर दिखाई दे रहा है अ, तो ये अ इसमें जुड़ जाएगा और ग पूर्ण हो जाएगा। तो इधर बच गया अ, तो ग में जुड़ चुका है और बचा ज, और इधर के ये ग यूं का यूं और ये दी भी यूं का यूं बच जाएगा। तो देखिए इन तीनों को, इन चारों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दिग्गज। ये दी और ये ग स्वर रहित है और ये ग पूर्ण है और ये ज। अब दिग्गज का हम संधि विच्छेद करें, इससे पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करते हैं और वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद को पूर्ण कर लेंगे। और वर्ण विच्छेद में हमें कम से कम एक पद तो हमें पहचानना होगा। तो इसमें देखिए इधर दी ग, अब ये ग गज हमें दिखाई दे रहा है, ग में अ जुड़ा और ज में अ जुड़ा, गज गज का अर्थ होता हाथी। तो ये पद हमें पहचान में आ गया, तो इस गज को लिख लेते हैं और इधर बचा दिग्ग। अब आप जानते हैं ये जो ग है ये किससे बना था, ये कैसे बना था, और इस क्योंकि ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है तो क ग में बदल गया था। तो इस ग को हम परिवर्तन निरस्त करते हुए वापस मूल वर्ण में क में बदल देते हैं जो मूल रूप में था। इधर बचा हुआ दी और इधर का बचा हुआ गज। अब ये क है प्रथम पद में जुड़ जाएगा तो हो गया दिक और दूसरा पद बचा हुआ गज। दिक यानी दिशा, गज यानी हाथी। अब देखिए ये जो मूल रूप में यहाँ पर थे दिक धन गज, हमें फिर से यहाँ पर दिक धन गज प्राप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो क है इसका योग तीसरे वर्ण से होने पर यह ग में बदल गया था। जो ये ग में बदला हुआ था तो इसे हम फिर से क में बदल चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं हम इसके। तो इसके तीसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सत धन भावना। अब देखिए संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है त, तो इस त को बाहर लेने के बाद में इधर बच गया श, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है भ, तो इस भ को हम बाहर लेते हैं तो इधर बच गया आवना, क्योंकि भ में जो
आ जुड़ा हुआ था, इस आ को हम इधर कर चुके हैं, यह स्वर रहित हो गया। अब ध्यान से देखने पे हमें दिखाई दे रहा त वर्ग, त वर्ग प्रथम वर्ण है, त वर्ग का त वर्ण जो प्रथम वर्ण है इसका योग हो रहा है त, थ, द, प, फ, ब और ब चौथे वर्ण से हो रहा है। प वर्ग के चौथे वर्ण से इस प्रथम वर्ण का मेल हो रहा है और नियम है कि प्रथम वर्ण का योग तीसरे से या चौथे पर से होने पर प्रथम वर्ग का जो ये वर्ण है प्रथम वर्ण ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? त, थ और द। तो त द में बदल चुका है, क्यों? क्योंकि इसका योग चौथे वर्ण से हो रहा है। तो इस त को हम द में बदल चुके और इधर बचा हुआ श लिख दिया और द्वितीय पद यथावत रहेगा। तो यहाँ भ और ये आवना। अब ये जो भ है इसमें देखिए ये स्वर है तो ये पूर्ण हो जाएगा और भ से बन जाएगा भा। जब ये आ इसमें जुड़ चुका है तो इधर बच गया वना और ये यूं का यूं रहेगा, तो इनको यूं लिख दिया जाए और जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सद्भावना। द स्वर रहित है और भ पूर्ण है, जो नीचे होता है ये पूर्ण होता है, जो ऊपर है यह स्वर रहित होता है। अब सद्भावना का हम संधि विच्छेद करें। अब संधि विच्छेद से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद पूर्ण कर लेंगे। अब इसमें देखिए इस वर्ण विच्छेद में हमें कम से कम एक पद तो हमें समझ में आ ही जाएगा। इधर है सद और ये भ में आ जुड़ा भा व ना, भावना हमें दिखाई दिया तो इस भावना को हम बाहर लेते हैं और इधर बचा हुआ पद इधर लिख देते हैं। इधर बच गया सद। अब ये जो द है किससे बना था जी? ये त से बना था। तो इस द को हम परिवर्तन निरस्त करते हुए फिर से जो मूल रूप में था त उसमें ही हम बदल देते हैं। इधर बचा हुआ स और इधर बचा हुआ भावना। अब ये त इधर प्रथम पद में जुड़ेगा और पूर्ण हो जाएगा तो ये हो गया सत और हो गया भावना। मूल रूप हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। देखिए इसके और उदाहरण हम देखते हैं और चौथे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं षटधन यंत्र। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित ट, तो इस ट को बाहर लेने के बाद में इधर बच गया मूर्धन्य स और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है यह और यह को हम स्वर रहित कर चुके हैं तो फिर इधर बच गया अंतर। ये जो ऊपर अनुस्वार है तो यह अ पे हो गया क्योंकि इसमें अ था और अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ था। अब देखिए इधर प्रथम वर्ण ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसका योग य र लव है तो यहाँ पर यह से हो रहा है। तो ये र लव से होने पर यह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो ट वर्ग का ट, ठ और ड, तो ये स्वर रहित ड में बदल चुका है और इधर बचा हुआ इधर लिख देते हैं और यह यथावत रहेगा तो इसे यथावत यूं का यूं लिख देते हैं और अंतर। अब देखिए इधर ये स्वर रहित है तो इसमें आगे स्वर आ रहा है तो ये इसे जुड़कर ये को पूर्ण कर देगा और ये पूर्ण हो गया। इधर बचा त्र और ये यूं का यूं रहेगा और इसमें जुड़ जाएगा। जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो षटधन यंत्र था, बदलाव होकर हमें प्राप्त हो गया षड्यंत्र। अब देखिए श है और ड ये स्वर रहित ही है। अब षड्यंत्र का हम अगर संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं इसका वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद प्राप्त करेंगे। देखिए अब इनमें ध्यान से देखने पे हमें यहाँ पर यंत्र दिखाई देगा और यंत्र हम जानते हैं तो यंत्र हम बाहर ले लेते हैं। ये में ये जुड़ा अपूर्ण हो गया, त स्वर रहित है और र पूर्ण हो गया यंत्र और इधर बचा हुआ षड इधर लिख देते हैं। अब ये जो ड है तो ये बना था ट से क्योंकि इसका योग किससे हो रहा था? ये से हो गया था, ये र लव में से ये से हो गया था तो इसे हम फिर से ट में बदल देते हैं। इधर बचा हुआ मूर्धन्य स और इधर बचा हुआ यंत्र इधर लिख देते हैं। अब इसके आगे कोई स्वर तो आ नहीं रहा है इसलिए ये अधूरा का अधूरा ही रहेगा, स्वर रहित ही रहेगा और प्रथम पद में जुड़ जाएगा। तो इधर हो गया षट और इधर हो गया यंत्र। षट यानी छह प्रकार के यंत्र। तो जो ट था ये ड में बदल गया था, उस ड को हम फिर से ट में बदलकर इसे मूल रूप में ले आए हैं। चलिए अब हम देखते हैं नियम 1 के कुछ अन्य उदाहरण। जो नियम 1 था उसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए वाकधन ईश, वागीश, दिक्धन, गज, दिग्गज, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। वाकधन दान, वाकदान, जो क है ग में बदल चुका है क्योंकि द से इसका योग हो रहा है। सतधन वाणी, सदवाणी, अचधन अंत, अजंत, तत्धन रूप, तद्रूप, जगतधन आनंद, जगदानंद, शपधन द, शब्द। प है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल गया, प, फ और ब में बदल गया। षटधन आनंद, षडानंद।
अपधन ज अब्ज, सतधन भावना सद्भावना। अब्ज कहते हैं दोस्तों कमल को। अप जल, जल में जन्म लेने वाला अब्ज, ये अब्ज कमल का पर्यायवाची है। जगत धन ईश जगदीश, भगवत धन भक्ति भगवत भक्ति, सत धन धर्म सद्धर्म, षट धन दर्शन षट दर्शन, षट धन वादन षट वादन, दिक धन ब्रह्म दिग्भ्रम, दिक धन अंबर दिगंबर, षट धन यंत्र षड्यंत्र। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं और इन उदाहरणों को आप पूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हुए इनको अभ्यास करके देखेंगे। अब देखते हैं नियम 2। नियम 2 क्या कहता है, देखते हैं हम नियम 2। अब नियम 2 क्या कहता है, नियम प्रथम से ही मिलता जुलता है। देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या मैं, न भी पंचम है मैं भी पंचम है, तो इसे हम पांचवा वर्ण भी कह सकते हैं। तो किसी प्रथम वर्ण का योग न और मैं से होने पर जो प्रथम वर्ण है क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। इसी नियम को हम सरल रूप में करें और एक सूत्र के रूप में लिखें तो देखिए, प्रथम वर्ण का योग न या मैं से होने पर प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा और न मैं यथावत रहेगा। तो न मैं को हम यहाँ पंचम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके सारे उदाहरण न और मैं से ही मिलते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण और उदाहरणों के माध्यम से हम नियम 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम लेते हैं वाक धन मय। अब देखिए, संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित क, तो इस स्वर रहित क को हम बाहर लेते हैं, इधर बचा हुआ वा, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो मैं है इसे बाहर लेते हैं और इधर बच गया ऐ। तो ये जो मैं है इसे स्वर रहित करके इसका ऐ इधर रह गया था। अब देखिए, क का योग प्रथम वर्ण का योग मैं से हो रहा है, पंचम वर्ण से हो रहा है। तो मैं से होने पर, न और मैं से होने पर ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। तो क वर्ग का पंचम है अंग, क ख ग घ और अंग। तो उस सारणी में भी आप देख सकते हैं, तो क है ये पंचम में बदल चुका है, इधर बचा हुआ वा और द्वितीय पद यथावत रहेगा। तो ये मैं और ऐ यूं का यूं ही लिख दिया। ये जो मैं स्वर रहित है इसके आगे देखिए स्वर आ रहा है, तो ये स्वर इसमें जुड़कर मैं पूर्ण हो जाएगा। तो ये मैं पूर्ण हो गया और इधर बच गया केवल ये, क्योंकि ये जो ऐ है ये मैं में जुड़ चुका है और इधर का बचा हुआ यूं ही लिख देते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन तो यहाँ हो चुका था, अब तो केवल इनको जोड़ना ही है। तो अब देखिए, इन चारों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा वांग्मय, और वांग्मय कहते हैं साहित्य को। वाक धन मय जो कहता है ये पंचम में बदल चुका है क्योंकि इसका योग मैं से हो गया था। अब वांग्मय का हम संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में देखिए, वर्ण विच्छेद में हमें एक पद प्राप्त हो जाएगा मय और इधर बचा हुआ वांग। अब ये जो पंचम वर्ण है अंग, ये बनता है किससे, प्रथम वर्ण से, तो इसे हम फिर से प्रथम वर्ण में बदल देते हैं। प्रथम वर्ण में ये कब बदलेगा, ये प्रथम वर्ण पंचम में जब इसका योग न या मैं से होता है। तो इधर मैं से हो गया था इसलिए ये क पंचम में बदल गया था। तो इस पंचम वर्ण को अंग को हम फिर से प्रथम वर्ण में बदल देते हैं। तो इधर बचा वा और इधर बचा हुआ मैं, तो ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और मूल रूप में फिर से बदल जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा वाक और इधर बचा हुआ मैं, जो मूल रूप में यहाँ पर था फिर से हमें मूल रूप में यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ये क था यहाँ पर, ये पंचम में बदल गया था, इस पंचम को फिर से हम मूल रूप में प्रथम वर्ण में बदल चुके हैं। देखिए, नियम 2 का और उदाहरण हम देखते हैं। तो इसके दूसरे रूप के उदाहरण में हम लेते हैं जगत धन माता। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है स्वर रहित है, इस त को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है जग, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है मैं, और इसे हम स्वर रहित करेंगे तो इसका आ इधर बच जाएगा और ता। देखिए, प्रथम पद का मेल, प्रथम वर्ण का मेल किससे हो रहा है, मैं से। न या मैं से होने पर ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। तो त वर्ग का पंचम वर्ण ये न में बदल गया है, त थ द द और न। त वर्ग का पंचम वर्ण है न, तो ये इसका त का योग प्रथम वर्ण का योग मैं से होने पर यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम में बदल गया। इधर बचा हुआ जग और द्वितीय पद यथावत रहेगा, तो यह मैं यथावत हो जाएगा और इधर आता। अब ये मैं स्वर रहित है तो इसमें आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माँ। अब ये आ हम इस मैं में जोड़ चुके हैं तो इधर केवल बचा ता।
और ये जो परिवर्तन यहाँ हो गया था इसे तो अब आगे जोड़ना ही है, तो इसे यूं का यूं हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए जो जगत धन माता, इसे हम परिवर्तन करने के बाद में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जगन्न माता। देखिए यहाँ पर तय का योग मैं से होने पर तय अपने ही वर्ग के पंचम में बदल गया था और हमें प्राप्त हुआ जगन्न माता। जगन्न माता का अगर हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करने से पहले हम कर लेते हैं इसका वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें कम से कम एक पद तो हमें समझ में आ ही जाएगा, दिखाई देगा। तो इसमें देखिए ये एक पद माता हमें दिखाई दे रहा है, तो इस माता को हम यहाँ बाहर लेते हैं। इसके बाद में इधर बचता है जगन्न। अब ये देखिए न किससे बना था, ये बना था तय से, तय न में बदल गया था जब तय का योग मैं से हुआ, प्रथम पद का योग, प्रथम वर्ण का योग मैं से हुआ था। तो इस पंचम वर्ण को, इस न को हम फिर से प्रथम वर्ण तय में बदल देते हैं। जो वो परिवर्तन हुआ था उसे निरस्त करना पड़ेगा, तो इधर बचा हुआ जग और इधर बचा हुआ माता हम लिख देते हैं। अब देखिए ये जो तय है ये प्रथम पद के अंत में जुड़कर इसे पूरा कर देगा, तो इधर हमें प्राप्त होगा जगत और इधर बचा हुआ माता। जो मूल रूप में यहाँ पर था जगत धन माता, ये देखिए हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। इधर परिवर्तन हो गया था लेकिन संधि विच्छेद में वो परिवर्तन हमने निरस्त कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं नियम 2 के कुछ अन्य उदाहरण, और अन्य उदाहरणों में हम देखते हैं देखिए वाक धन मय प्राप्त होगा हमें वांगमय। षट धन मास क्षण मास। अब देखिए ट प्रथम वर्ण है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण का योग यहाँ पर मैं से हो रहा है, तो मैं यह जो ट है प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। तो देखिए ट ठ ड ड और अण, ये जो ट है ये यहाँ पर अण में बदल चुका है। तो षट धन मास 6 मास हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर क्षण मास। जगत धन नाथ, देखिए प्रथम वर्ण का योग न से हो रहा है, तो त अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। तो त वर्ग का पंचम कौन सा है, त ठ द ध और न। तो ये जो त है यहाँ पर स्वर रहित न में बदल जाएगा, और आगे फिर से न है तो यहाँ पर यह हमें प्राप्त हो जाएगा जगन्नाथ, क्योंकि ये जो न बदला, ये त न में बदल गया था, ये आगे वाले न में जुड़ जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जगन्नाथ। अपधन मय अमय, उत्धन नति उन्नति, उत्धन नयन उन्नयन, षट धन मार्ग क्षण मार्ग और जगत धन माता जगन माता, इसकी हम चर्चा कर चुके थे। चलिए अब हम देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है दिए गए शब्दों में, निम्न शब्दों में आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि का नाम तो व्यंजन ही होगा, क्योंकि इस व्यंजन संधि के कोई भेद है नहीं, केवल नियमों में बटी हुई है। तो सबसे पहला शब्द है सदाचार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। और दूसरा शब्द है सन्मार्ग, और तीसरा है जगत गुरु, चौथा है जगन्न मोहिनी, और पांचवा उदाहरण आपके समक्ष सदवंश, और अंतिम उदाहरण सन्नारी। तो इन शब्दों का संधि विच्छेद क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।